का 7 आयत से लेकर यहाँ हम देखें 9 आयत तक प्रभु के वचन में ऐसे लिखा, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष न ठहरो। देखो कि हाकिम द्वार पर खड़ा है। आमीन। आज मेरा यहाँ से बोलने का शीर्षक है कि धीरज से प्रार्थना करना, धीरज से प्रार्थना करना। इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पर हम देखें परमेश्वर की वाणी में, परमेश्वर के वचन में एक उदाहरण बताया गया है। जब एक किसान फसल को लगाता है, बीज डालता है और बीज डालकर वो तुरंत ही अगले दिन काटने नहीं लगता है। बीज डालेगा, बीज डालने के बाद बीज उसमें मरेगा, मरने के बाद में फिर वो एक नया जड़ पकड़कर तो ऊपर निकल कर आता है और उसका इंतजार करना पड़ता है। 3 महीना 6 महीना इंतजार करके जब वो फसल तैयार होती है तब उसको वो फसल को लेता है मालिक। वैसे ही हमारे जीवन में भी हम प्रार्थना में कितनी दफा हम सोचते हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर अभी मिल जाए, हम प्रार्थना कर रहे हैं अभी सब कुछ काम हो जाए, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में इंतजार करना भी पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। हमारा समस्या के लिए हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन इसके लिए हम धीरज रखकर हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है कि उनकी प्रार्थना को वो सुनता है और कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए परमेश्वर तुरंत के तुरंत भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य के जीवन के लिए धीरज धरना परमेश्वर ने हमें सिखाया है। इसलिए हम धीरज रखकर जब हम प्रार्थना करते हैं, हम इतना ही नहीं है, बाइबल में हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने धीरज रखकर प्रार्थना किया गया है, जिनके जीवन में अंतिम जो परिणाम हुआ है वह बहुत ही बेहतरीन हुआ गया है, बहुत ही बेहतरीन। उदाहरण के तौर पर हम अय्यूब को देखें। अय्यूब अपने जीवन में इतना दुख से भरा हुआ जीवन जीता था और उसका जीवन सिर की चोटी से लेकर पैरों तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया गया और बहुत समस्या में था। लेकिन ऐसे समय में भी उसने खुदा को अपने मुख से कोई बुरा भला शब्द नहीं बोला, लेकिन हाँ यीशु मसीह में उस खुदा में उसने धीरज रखा और कहा जो सुख देता है उसे वो हमें दुख दे तो हमें क्या झेलना नहीं होगा। उसने इन बातों में भी कोई भी परमेश्वर के लिए बुरा भला नहीं बोला। उसने इस खुदा में धीरज रखकर प्रार्थना करता रहा और अंतिम जो परिणाम निकला वो बेहतरीन परिणाम उसके लिए निकला, वो बहुत ही आशीष उसके जीवन के लिए आया गया है। इसलिए आप भी अगर अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं तो खुदा से प्रार्थना लगातार रूप में करते रहो। परमेश्वर एक न एक दिन आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, इसलिए हमें प्रार्थना में हमें नित्य लगे रहें और हम उस खुदा की ओर धीरज से हम प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर के आने का बाट जोतते रहें धीरज रीति से। जिस प्रकार से परमेश्वर के आने का समय पता नहीं है आगमन का, लेकिन हम धीरज से उसकी बाट जोत रहे हैं, क्योंकि हम मसीह में हमें परमेश्वर ने धीरज रखना सिखाया है। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं तो परमेश्वर की वाणी में भी ये अय्यूब की किताब 2 अध्याय का 7 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर के अय्यूब का बात को मैंने बताया, वहां लिखा। और हम देखें खुदा का वचन में याकूब 5:11 में भी परमेश्वर ने धीरज धरने वालों को धन्य कहा गया। परमेश्वर के वचन में लिखा 5:11, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ है उसे भी जान लिया परमेश्वर की वाणी में, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जो धीरज धरते हैं, परमेश्वर कहता है धीरज धरने वालों को वो लोग धन्य है, वे लोग जो धीरज धरते हैं
और अय्यूब ने जैसे धीरज रखा, उसका जो प्रतिफल हुआ है उसके ऊपर हमको बहुत आशीष हुआ गया है। इसलिए हमारे जीवन में भी हम भी धीरज रख के हम प्रार्थना करें। उतावली के साथ हम ना दौड़ें। हम उतावली के साथ हम जब दौड़ते हैं हम चूक जाते हैं, लेकिन हम धीरज रखकर जब हम खुदा में चलते हैं हम अवश्य ही हम जीत की ओर बढ़ते हैं। इसलिए आज की सुबह मैं आपको यही बताकर ऊंचाई करना चाहता हूँ। खुदा के वचन में लिखा और हम देखें तो रोमियो की किताब में भी, तो रोमियो की किताब अध्याय 5 में, रोमियो की किताब अध्याय 5 और खुदा की वाणी में हमें देखने के लिए मिलता है 5 अध्याय का 3 से लेकर हम 5 आयत तक हम देखेंगे। तो खुदा के वचन में इस रीति से लिखा, अध्याय 5 और आयत 3 से हम देखें तो खुदा की वाणी में ऐसे लिखा, केवल यही नहीं वरन हम कलेश में अभी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। परमेश्वर के वचन में लिखा, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए आप दुख में हो, मुसीबत में, परेशानी में हो, कलेश में हो, आप स्थिर रहिए, आप धीरज रखिए, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में डाला गया है। इसलिए ये बात को आपको ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में दुख में आने में भी हम कितनी दफा हम घबरा जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं, लेकिन इस बात की चिंता ना करते हुए हम खुदा की ओर ध्यान लगाएं। हम खुदा की ओर ध्यान करें तो परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया हम देखें तो खुदा की वाणी में 2 पीटर में भी खुदा का वचन में लिखा गया है। 2 पीटर चैप्टर 2 पत्रुस का किताब उसका 3 अध्याय और उसका 9 आयत में, 2 पत्रुस उसका 3 अध्याय का 9 आयत में परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा गया है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और यह नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। जो प्रभु परमेश्वर है वो जो है अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हम सोचते हैं कितने दफा जब हम समस्या में पड़े होते हैं हमारी प्रार्थना को प्रभु नहीं सुन रहा है, हमारी प्रार्थना का, हमारी दुआई को नहीं सुन रहा। हम तो रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो है हमारी प्रार्थना, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कुछ लोग समझते हैं। हाँ, धीरज धरता है वो आपके विषय में, वो आपको धीरज रखकर आपके उत्तर देना चाहता है, वो आपको और बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे और कितना मांगना चाहता है और कितना लंबा प्रार्थना करना चाहता है, आपके जीवन को देखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर भी वो भी धीरज धरना, वो भी आपके लिए धीरज धरता है। इसलिए इन बात को आपको ध्यान में रखना है। इसलिए परमेश्वर ये नहीं है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देंगे, ऐसा नहीं सोचना। परमेश्वर उत्तर देता है, लेकिन जैसा लोग समझते हैं वो उस रीति से नहीं, जैसा परमेश्वर करता है तो धीरज रखकर वो परमेश्वर उत्तर देता है। इसलिए आज की सुबह मैं आप सबको यही बात बताकर ऊंचाई करना चाहता हूँ कि खुदावन जो है वो हमारे जीवन के विषय में हमारे लिए वो धीरज धरता है। इसलिए आज हमें भी ऐसी समय मिला है, ऐसा मौका मिला है, तो हम भी यीशु मसीह में धीरज रखकर प्रार्थना करें। और धीरज रखकर प्रार्थना करने वाले कभी भी जो है उनके जीवन में किसी बात का घटी नहीं होगा। कभी भी वो मुश्किल में पड़ने के लिए भी वो परमेश्वर उस मुश्किल से भी निकाल देगा। इसलिए यही खुदा के वचन से आप सबको ऊंचाई करना चाहता हूँ। ये प्रभु का वचन है, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।